बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे तमाम देखने वाले दोस्तों को हमारी डिलीशियस कुजिंग कुकिंग चैनल में खुशामदीद। आज हम आपको बहुत ही स्पेशल दावत स्पेशल यानी अब मेहमानों के लिए आप बहुत ही अच्छा खाना बना सकते हैं। जब आपके घर में मेहमान आए तो आप बहुत ही मज़ेदार स्पेशल बीफ यखनी पुलाव बनाएं, अपने हाथों से इनको खिलाएं और अपने तमाम खानों की तारीफ समेटें। क्योंकि नाज़रीन आज हम आपको बीफ स्पेशल यखनी पुलाव बनाने का तरीका सिखाएंगे। ये बहुत ही मज़ेदार जायकेदार बनता है। ये इतने जायकेदार बनता है कि आप सोच भी नहीं सकते खाने में ये कितना मज़ेदार होता है। और जो खाने वाला खाता है उसके हर निवाले पे वो तारीफ इसका करता जाता है। इसलिए ये सब देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली सब अच्छी वीडियो आपको हमारी तरफ से मिलती रहे। सबसे पहले हम बीफ यखनी पुलाव के लिए स्पेशल बीफ यखनी पुलाव के लिए हम सबसे पहले इसकी यखनी बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने बीफ का गोश्त लिया है 1 kg और हमारे पास नाज़रीन चर्बी भी साथ में है, आप देख सकते हैं। और ये 1 kg है, चर्बी के साथ हड्डी भी है और बोटियां भी, तमाम चीज़ मिला के 1 kg बीफ का गोश्त है। इसको एक पतीले में हम ऐड करेंगे। सबसे पहले इसकी यखनी बनेगी, क्योंकि यखनी पुलाव है तो इसलिए यखनी बनेगी, जब जाके तमाम चीज़ें इसकी तैयार होगी। फिर हमने पतीले में गोश्त डाल दिया। अब इसके अंदर हमारा 3 मीडियम साइज के प्याज हैं, हमने इस तरह से टुकड़ा कर लिया है प्याज को। और अदरक 2 इंच लिया था, इसको हमने कट लिया टुकड़ा। 7 से 8 पीस लहसुन के जवे लिए हैं, इसको ऐड करेंगे हम। इसमें आपको याद बताते चलेंगे यखनी में भी ऐड कर रहे हैं लहसुन अदरक, और जब हम यखनी का बन जाएगा हमारा मसाला तैयार होगा उसमें भी जाएगा लहसुन अदरक, दोनों में इस्तेमाल करेंगे हम। 3 खाने चमचे सौंफ है, 3 खाने चमचे कोरिएंडर है, ये साबुत है, ये पिसा हुआ नहीं है, इसको भी ऐड कर दिया इसमें। 2 सैनीमन दालचीनी लकड़ी और 2 बदितान के फूल, 2 से 3 छोटी इलायची ले लें, 6 से 7 जीरा 1 खाने चमचा, लौंग ले लें, 10 अदरक लौंग है, और ये 2 तेजपात है, और काली मिर्चें 15 दाने, इसको भी ऐड कर दिया इसके अंदर। यखनी के लिए नाज़रीन तमाम मसाले लाजमी चाहिए होते हैं। नमक हम यखनी के हिसाब से ऐड करेंगे हस्बे जायका। जब चावल हम बनाएंगे, चावल का मसाला तैयार होगा तो उसमें भी हम नमक ऐड करेंगे हस्बे जायका। ये यखनी के हिसाब से हमने ऐड किया है। इसके अंदर वाटर ऐड करेंगे, इसको गलाने के लिए गोश्त को अच्छी तरीके से 2.5 लीटर वाटर ऐड करेंगे हम। हमने इसके अंदर 2.5 लीटर नाज़रीन आप देख सकते हैं पानी डाल दिया है। हमने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा इसलिए करा है ताकि यखनी हमारी अच्छी तरह बने। जब हमें चावल में पानी की ज़रूरत पड़े तो हम पानी की जगह यखनी को इस्तेमाल करें, इससे जायका और भी अच्छा आता है चावलों का। तो हमने डाल दिया है, इसके हम बॉयल आने देंगे। जब बॉयल आएगा फिर हम आपको इसकी शक्ल दिखाएंगे किस तरह लगता है। आप देख सकते हैं नाज़रीन ये पकना स्टार्ट हो गया है, बॉयल भी आ गया है। अब इसको हम पूरी तरीके से कुक कर लेंगे और गोश्त को पूरी तरीके से गला लेंगे अच्छी तरीके से हम। आप देख सकते हैं नाज़रीन हमारा गोश्त अच्छी तरीके से गल चुका है और बीफ की यखनी भी, पुलाव की स्पेशल यखनी रेडी हो गई है। अब इसको छान के गोश्त अलग कर लेंगे, यखनी अलग कर लेंगे हम। हमने यहाँ पे नाज़रीन घी और ऑयल दोनों मिक्स करके लिया है, आप दोनों में से एक भी ले सकते हैं। हमने दोनों लिया है मिक्स करके, इससे इसका फ्लेवर और अच्छा आएगा। अब 3 मीडियम साइज की प्याज ऐड करेंगे, ऑनियन कटी हुई, इसको डाल के हम नरम करेंगे, सॉफ्ट करेंगे और गोल्डन कर लेंगे। प्याज को हम जलाएंगे नहीं, जैसे बिरयानी प्याज गोल्डन होती है, खूबसूरत सा कलर आता है, इसको इसी तरह गोल्डन कर लेंगे। प्याज को हम करेंगे गोल्डन। जब हमारी प्याज गोल्डन होने वाली होगी फिर हम आपको दिखाते हैं इसका शक्ल कितना अच्छा लगेगा देखने में। अभी हम गोल्डन करेंगे प्याज को। हमारा लाइट सा कलर आ गया खूबसूरत सा। अब हम थोड़ी सी प्याज निकाल लेंगे, जब राइस दम पे रखेंगे तो इसके ऊपर ऐड करेंगे। अब इसी के अंदर हम तमाम सामान ऐड करेंगे यखनी पुलाव के। प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो गई थी। अब इसके अंदर साबुत खड़े गरम मसाले हमने नाज़रीन स्क्रीन के ऊपर लिख दिया है, आप देख सकते हैं हमने कितना कितना तमाम गरम मसाले ये साबुत खड़े ऐड करे हैं, और क्या क्या गरम मसाले उनका नाम भी आ रहा होगा, आप देख लीजिएगा।
और हमारा जो बीफ का यखनी थी निकाल ली थी हमने, इसमें गोश्त ये कुक हो चुका है, गोश्त यखनी अलग कर ली है हमने, इसको भी इसमें ऐड कर लिया है। इसको डाल के फ्राई करेंगे, थोड़ा सा मिक्स करेंगे इसको। आवाज़ आ गई। हमने नाज़रीन यखनी में भी लहसुन अदरक ऐड करा था, मसाले में भी ऐड करेंगे। लहसुन 2 खाने चमचे, अदरक भी 2 खाने चमचे, दोनों 2-2 खाने चमचे भर के लिए इसको भी ऐड करके इसके साथ फ्राई करेंगे, कच्चापन ख़त्म करेंगे इसका लहसुन अदरक का। इसके अंदर 3 से 4 मीडियम साइज के टमाटर, लहसुन अदरक का स्मेल ख़त्म हो गया है, बहुत अच्छा खुशबू आ रही है इसकी, अच्छी भीनी भीनी सी। अब टमाटर डाला है, टमाटर के साथ हम ग्रीन चिल्ली ऐड करेंगे, यानी हरी मिर्चों का पेस्ट है, ये भी 1 खाने चमचा भर के इसको ऐड करा। इसको डाल के टमाटर को सॉफ्ट करेंगे, अब नरम कर लेंगे हम अपने टमाटर को। आज का हमारा यखनी पुलाव नाज़रीन आपने कहीं नहीं खाया होगा, ये बहुत ही स्पेशल मज़ेदार है, ये दावत स्पेशल है। आप इसलिए ज़रूर अपने मेहमानों के सामने बना के रखिएगा और आप इसको अपनी फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ भी बना के इंजॉय कर सकते हैं। और सर्दी आ गई, ज़रूर बनाएगा, ये बहुत ही मज़ा देगा खाने में सर्दियों में तो ज़्यादा। इसको सॉफ्ट करेंगे टमाटरों को। अब हम योगर्ट डालेंगे, 1 कप के करीब टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए। इसको भी डाल के दही के साथ अच्छी तरह भुनाई करेंगे गोश्त के अंदर। इसको अच्छी तरह भुनेंगे ताकि फ्लेवर आ जाए इसमें दही का भी। मसाला अच्छी तरह भुनाई हो गया है और यखनी पुलाव का मसाला अच्छी तरह रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर हम राइस ऐड करेंगे, अपने चावल। डालने से पहले साबुत खड़े मिर्ची कुछ ऐड कर रहे हैं, जितना मर्जी आप ऐड कर सकते हैं। हमने इसके अंदर 8 ऐड करें। अब इसके अंदर राइस ऐड कर रहे हैं हमने राइस बासमती लिया है, क्योंकि नाज़रीन यखनी पुलाव या पुलाव, अगर आप यखनी पुलाव बनाएं या सादा पुलाव बनाएं, पुलाव जब भी आप बनाएं तो बासमती चावल रहें, क्योंकि बासमती चावल में ही पुलाव मज़ेदार बनती है। और अगर आप शैलत चावल ले रहे हैं तो उसके ना फिर बिरयानी आप बनाइएगा, क्योंकि शैलत चावल में बिरयानी मज़ेदार बनती है। नाज़रीन अब हम राइस ऐड करेंगे। हमने यहाँ पे राइस लिए हैं, 1 केजी राइस ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। हमने राइस बासमती लिया है, क्योंकि चावलों का बाप है बासमती। बासमती में बिरयानी या यखनी पुलाव या सादा पुलाव कोई भी आप चावल बनाएंगे तो बासमती लीजिएगा, क्यों बासमती में बहुत जायका आता है। अब हम चावलों को मसाले में अच्छी तरह करेंगे भुनाई, क्योंकि जब तक इसकी अच्छी तरह से भुनाई नहीं होगी हमारे यखनी पुलाव में वो मज़ा वो जायका नहीं आएगा। हमने यहाँ पर राइस ऐड जो किए, इसका एक्स्ट्रा पानी है, इसका अपना गीलापन है थोड़ा सा, वो खुश कर लेंगे। फिर इसके अंदर यखनी हम ऐड करेंगे। चावल को हमने अच्छी तरह भून लिया है, इसका एक्स्ट्रा पानी भी खुश हो गया है। इसके अंदर हम यखनी ऐड करेंगे। जब हमने बीफ को उबाला था मसालों के साथ तो उसकी यखनी अलग कर ली थी। अगर हमारा यखनी कम पड़ेगा जब हम पानी ऐड करेंगे। इसके अंदर बीफ की यखनी ऐड करी। अब इसके अंदर सॉल्ट, नमक हस्बे जायका। हमने पहले नाज़रीन बीफ स्टॉक यानी यखनी बना रहे थे तो उसमें भी नमक ऐड करा। अब चावलों के हिसाब से नमक ऐड करें ताकि नमक का लेवल अब बराबर हो जाएगा। जितना आपको पसंद है आप भी उतनी रख सकते हैं। और इसके अंदर बॉयल आने देंगे। अब हमने दम पे चला दिया है और हमने तावे पे चढ़ाया है, जिस पर आप रोटी डालते हैं इसके ऊपर रख के चढ़ाएगा ताकि चावल का दम अच्छा होगा। चावल आपके लगेंगे भी नहीं और खिले खिले दाने होंगे चावल के। अब इस हमने जो फ्राई प्याज निकाली थी इसके ऊपर ऐड करके इसको दम पे रख देंगे। फिर हमारा मज़ेदार सा यखनी पुलाव स्पेशल रेडी हो जाएगा। इसको दम पे रख देंगे। अब हम इसको हमने नाज़रीन मिक्स कर दिया अच्छी तरीके से, दम होने वाला है। बस क्या थोड़ा सा घी ऐड करेंगे 2 खाने चमचे और इसको फिर और दम पे लगाएंगे ताकि इसकी खुशबू और निखर कर आए और अच्छी जायकादार बने ये खाना हमारा। स्पेशल मज़ेदार बीफ यखनी पुलाव रेडी है। इसको हम सर्व कर रहे हैं। बहुत ही खुशबू आ रही है, अच्छी सी मज़ेदार सी, ऐसी खुशबू आपने कभी नहीं सुनी होगी। इसको सर्व कर रहे हैं अब हम, ये रेडी है।
आज का हमारा मज़ेदार बीफ स्पेशल यखनी पुलाव रेडी है। इसकी खुशबू तो इतनी है तेज़ कि इसकी पूरी महल्ले तक, आपके पूरे घर गली महल्ले तक हर जगह से खुशबू दूर तक जाएगी और इस खुशबू से ही लोग खाने के लिए इसके तरफ खींचे आएंगे और जब खाएंगे तो हर निवाले पे होगी तारीफ। आप इसको किसी भी दावत में या डिनर में या फिर अपनी फैमिली दोस्तों के साथ बना के एंजॉय कर सकते हैं। इस रेसिपी को आप पूरी देखिएगा और जब भी आप इस रेसिपी को बनाएं, इस खाने को बनाएं, तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये स्पेशल आज का हमारा खाना कितने लोगों ने पसंद किया और आप भी हमें बताइएगा कि आपको भी कितना अच्छा लगा देखने में। इसलिए पसंद आने पे हमारी इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा नाज़रीन, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें ताकि आने वाली वीडियो आपके तरफ हमारी पहुंचती रहे। क्योंकि जो हम खाना डालेंगे, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन पे क्लिक कर देते हैं तो हम जैसे ही यहाँ पे खाना अपलोड करेंगे और आपको हमारी रेसिपी, हर रेसिपी फटाफट मिलते रहेगी। तो इस तरह आप भी मज़ेदार खाना बनाने का तरीका सीखते रहेंगे। और नेक्स्ट टाइम के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।